सर्वेभ्यो नमः। आइए मित्रों, संपूर्ण संधि प्रकरणम हल संधि चल रही है हमारी, और इस सीरीज की ये कक्षा संख्या 13। 12 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, 13वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है संपूर्ण संधि प्रकरणम, ठीक है, तो वहां पर आप जाकर के देख लीजिए। तो चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको संधि पढ़ाई थी, एक अनुस्वार को परसवर्ण वाली संधि पढ़ाई थी। कौन सी? ये वाली, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, ठीक है। और फिर इसके साथ में ये सूत्र और था, वा पदांत और मो राजी समाप्त। 3 से हमारी पूरी संधि हो गई, ठीक है। आज की संधि है हमारी बहुत उपयुक्त संधि है, मतलब उपयोगी संधि है, इसका बहुत प्रयोग होता है। इसके लिए सूत्र यहाँ पर दिया है, इसको बोलते हैं अणत्व संधि। अणत्व संधि माने न को अण होता है, ठीक। इसके लिए महर्षि पाणिनि के 2 सूत्र लिए हैं और एक वार्तिक लिया, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप, लिखा हुआ रसाभ्याम नो णः समान पदे, ठीक है। एक तो ये सूत्र है। दूसरा सूत्र है अट कुप्वांग नुम व्यवाये पी। ये वस्तुतः क्या है, 8वें अध्याय के 4थे पाद के पहला और दूसरा ऐसे है, पहला और दूसरा सूत्र है। 12वां नंबर का नहीं है, या लिखने में मिस्टेक हो रही है। 8वें अध्याय के 4थे पाद का पहला और दूसरा सूत्र है अध्याय में, ठीक है। और इसके अलावा इस संधि में रिवर्णान्नस्य अणत्वम वाच्यम, ये वार्तिक भी लगता है, ठीक है। ये क्या करता है, बस ये तीनों सूत्र मिलके क्या करेंगे, ना को अण करेंगे। माने संस्कृत के शब्दों में न को अण कहां कहां होता है, ये इन तीनों सूत्रों से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इनका अर्थ देखते हैं। वैसे देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे र और श, मैं यहीं पर समझाता हूं फिर अर्थ बताऊंगा। र अथवा श, ये मूर्धन्य श, इनसे उत्तर जो न होता है, न, उसको क्या हो जाता है, अण हो जाता है, ठीक है। अण हो जाता है, परंतु समान पदे, समान पदे का अर्थ कह रहे कि ये र अथवा ये श, र न श न, माने या र से उत्तर न अथवा श से उत्तर। र और न और श और न, ये एक ही शब्द में होने चाहिए। जिस शब्द में र है उसी में न भी होना चाहिए, जिसमें श है उसी में न भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि र किसी दूसरे शब्द में है, न किसी दूसरे शब्द में नहीं, दोनों एक ही शब्द में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलिएगा पहले इसका पढ़ते हैं, आइए। किसी एक ही पद में, एक ही पद में माने जो संस्कृत का पद है, जो संस्कृत के सुबंत रूप और तिङंत रूप, वो पद माने जाते हैं। यदि र या श अथवा ह्रस्व या दीर्घ ऋ, ध्यान रखेंगे, ये जो वार्तिक आगे आया था उसका अर्थ कर रहे हैं। र श तो सूत्र में ही था, और ह्रस्व या दीर्घ ऋ, ये किसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है, ध्यान रखेंगे।
रिवर्णात् नस्य णत्वं वाच्यम, ये वार्तिक भी यहीं पर है। तो र और श के साथ में री वर्ण और लेना चाहिए। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्याय में थोड़ी सी कमी रह गई, तो उसको वार्तिक के द्वारा पूरा कर दिया कि हमें ये पढ़ाना चाहिए अपने पाठकों को कि र और श और री वर्ण, री वर्ण के अंदर क्या है, ह्रस्व और दीर्घ आएंगे। प्लुत का तो कोई मतलब नहीं है, प्लुत कहीं नहीं मिलेगा। ह्रस्व री और दीर्घ री, ये इनसे उत्तर ध्यान रखेंगे। ह्रस्व या दीर्घ री के बाद न आवे है, न आवे, या केवल हलंत लेना, बस ऐसा ही है, न मात्र व्यंजन। तो न के स्थान में अण, ये ऐसा हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। और कह रहे हैं आगे, अभी उदाहरण बताएंगे। अब दूसरा जो सूत्र है, ये वाला सूत्र, इन तीनों सूत्र का ये कहता है। अब इस सूत्र का भी बता रहे हैं, ये सूत्र इनके साथ में जोड़ लेना चाहिए। तो इसके लिए क्या जोड़ के अर्थ बनेगा, तो कहते हैं और यदि, ध्यान रखेंगे, एक तो ये है कि र के बाद में ना मिल जाए एक ही शब्द में, अथवा श के बाद में ना मिल जाए एक ही शब्द में, अथवा री है, री के बाद में न मिल जाए एक ही शब्द में, अथवा री दीर्घ है, इसके बाद में यदि न मिल जाए एक ही शब्द में, एक तो बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, तब न को क्या हो जाता है, अण हो जाता है। ठीक है, बहुत सरल और एकदम मैं पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूं आप यहां पढ़ने के बाद में आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, इस संधि के विषय में। ठीक है, अब एक तो ये बता दिया कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ढील दे रहे कि व्यवधान होने पर भी कुछ विशेष वर्णों का व्यवधान होगा तो चल जाएगा। वो कौन से, वो बता रहे हैं। यदि र श और री री दोनों आ जाएंगे, री और री लिखा नहीं है, ये भी ले लेंगे, र श री री और न के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई स्वर, स्वर का अर्थ हो वोवेल, अथवा या, माने स्वर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, आ ई उ ए र री, री तो है यहाँ पर, ली ली आता नहीं कहीं, और ए आई ओ औ, ये सारे स्वर हो गए। अथवा या व र ह, ध्यान रखेंगे हलंत है सभी, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है आपको, बस ये वर्ण हो, अथवा कवर्ग, कवर्ग का अर्थ हुआ क ख ग घ ङ, पांच हो गए, अथवा पवर्ग प फ ब भ म। और इसके अलावा ये एक आंग है, ये आंग उपसर्ग है, क्या आंग उपसर्ग, यदि ये बीच में आ जाए, ठीक है, अभी आप शंका मत उठाइएगा, यदि जैसे इसका आंग का क्या है, ये आ बचता है, तो ये आ भी स्वर के अंदर आ जाता है वैसे, फिर यहाँ पर अलग से पढ़ा हुआ उसका अलग प्रयोजन है, अलग से आंग का आ है उसको पढ़ने का अलग प्रयोजन है। ये आपको समझ में आएगा जब आप क्रम से पूरा व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तथा अनुस्वार में, तथा अनुस्वार हो बीच में, माने इनके बीच में अनुस्वार हो, से कोई एक, माने इनमें से कोई एक वर्ण इनके बीच में आ जाए, अथवा कई का व्यवधान आ जाए, अथवा इनमें से
ध्यान रखेंगे। इनमें से कैसे मानिएगा, कैसे का पा दो बीच में आ जाए, का पा फा बा, या 2-3 आ जाए, इनमें से आने चाहिए। इकट्ठे 3-4 भी आ सकते हैं तो भी क्या है, तब भी न के स्थान में अण होता है। इस नियम के प्रयोग को अणत्व विधान कहते हैं। अणत्व संधि कहते हैं। वास्तव में क्या है, न को अण करने की विधि। अब आपको क्लियर होना चाहिए, यदि आपने ध्यान से सुन रहे हैं तो कुछ भी नहीं शेष रहा। अब यहां पर उदाहरणों में देखते हैं, नीचे आइएगा। जैसे एक शब्द है चतुर और नाम, ये पूरा एक शब्द माना जाएगा, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन का रूप है। चतुर में र है, र से उत्तर ये ना है, यहां पर कोई बीच में व्यवधान नहीं है, इस न को क्या हो गया, अणा हो गया, तो क्या बन गया, चतुर्णाम। एक ही शब्द तो है, ये 2 शब्द तो नहीं है। ऐसे ही पूष और ना, ये तृतीय व्यक्ति का है, तो ये ना इसको क्या हो गया, अणा हो गया, पूषणा। ऐसे ही यहां पर ये दीर्घ है ऐसा। पितृ और नाम, तो री से उत्तर भी क्या, न कोणा हो गया, तो पितृ नाम हो गया, क्या हो गया, पितृणाम। ऐसे मित्रा और नी। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये देखिए, इसमें बता देता हूं, जैसे मी और ता है ये, और फिर ये रा है, फिर क्या है, आ है, आ, फिर है नी, तो नी में न पहले है, ई बाद में है, ठीक है। अब यहां पर रा से उत्तर न नहीं मिल रहा, बीच में आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो भी इस नियम से इसका व्यवधान चल जाएगा। माने ये व्यवधान होगा तो भी र से उत्तर न को अणा हो गया, तो क्या बन गया, मित्राणी। ठीक है। और देखिए, ये तो एक वर्ण का व्यवधान होने पर भी हो गया। दूसरा, आगे द्रव्य न, तो द्रव्येण, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, द, र, और ये अ, और ये व, और ये य, और ये, और फिर उसके बाद में क्या है, न और ए। ठीक है, ध्यान रखें। यहां पर र यहां पर है जी, और न कहां है, यहां पर। यहां पर अ, व, य, ए, इन 4 वर्णों का व्यवधान है। ये 4 वर्ण यहां पर जो बताए थे वर्ण, उन्हीं में से आते हैं, उन्हीं में से आते हैं। देखिए, अ स्वर में आ गया, व, य, ये आ गए थे हया वरा, और ए स्वर में आ गया। तो इन 4 के व्यवधान होने पर भी रस से उत्तर यहां पर ये न को अणा हो जाएगा, और एक ही शब्द है ये, तो क्या बनेगा, द्रव्येण। ठीक है। ऐसे रामेण, रामे न रामेण, तो यहां पर क्या है, देखिए, र, आ, म, ए, न, और ये अ। अब इस रा के और न के बीच में क्या है, आ, म, ये, इन तीनों का व्यवधान होने पर भी क्या हो गया, क्योंकि मां पवर्ग में आ गया और स्वर में आ गए, तो नड़ा हो गया, हो गया। ऐसे ही शीर्षाणी, तो शीर्षा और नि, शीर्षाणी। यहां पर रा के बाद में शा, यहाँ रा शा नहीं देखेंगे, यहाँ पर तो ए ले, बाद वाला देखना है, इसमें 2 मिल रहे हैं वैसे, देखिएगा, शीर शा, और ये आ, और ये ना, और ये ई। अब यहां पर वस्तुतः र नहीं, श देखना पड़ेगा। तो श हमने लिया है ना, तो श बाद में, तो श को स से देखें, श और न,
ये बीच में आ गया तो भी न को अण हो गया, शीर्षणीय। र को नहीं देखना, र को देखेंगे, र को देख करके करेंगे तो ये श व्यवधान माना जाएगा, श का व्यवधान नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां तो श को मान करके न को अण होना है। ठीक है, ये बन गया। अब देखिएगा, ये सभी जो उदाहरण दिखाए हैं ये सभी एक एक शब्द में ही है दोनों। अब देखिए यहां पर किंतु ऋषि निवास, ऋषि निवास, यहां पर क्या है, दो शब्दों को जोड़ दिया गया है। समास बोलते हैं संस्कृत में इसको, क्या बोलते हैं, समास। दो शब्दों को जोड़ दिया यहां, ऋषि और निवास, निवास। अब देखिए कोई कहे कि यहां पर भी ये तो एक शब्द बन गया, समास होने पर एक पद बन गया, नहीं। यहां पर ये ऋषि एक शब्द है, निवास अलग है, ये ठीक है। री है अलग शब्द में है और ये न अलग शब्द में, इसलिए यहां पर अण नहीं होगा, यहां न नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक पद में एक शब्द के अंदर ये श माना जाएगा, ठीक है, श नहीं, ये यहां पर री को मान करके नहीं, श को मान करके माने, जो श है ना बाद में, री है पर श बाद में आ रहा है, श को मान करके न को अण नहीं होगा, क्योंकि श अलग शब्द में है और नी अलग शब्द में है। तो यहां ऋषि निवास नहीं होगा, क्योंकि ऋषि और निवास दो अलग अलग पद हैं, ये इसलिए कहा समान पद है। अच्छा, अब ये ऊपर वाली शर्त पूरी घट जाए, फिर कहां नहीं होता, ऐसी शर्त घटने पर भी कहां नहीं होता उसको बता रहे हैं, उसको भी बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। उसके लिए यहां पर ये एक सूत्र है, ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी का सूत्र है, पदान्तस्य, क्या है, पदान्तस्य। ये 8वें अध्याय के चौथे पाद का 37वां है, 37। ये कहता है कि इसमें ऊपर से ना आ रहा है, इस सूत्र में अनुवृत्ति से ऊपर वाले सूत्रों से क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ना, न का अर्थ है नहीं, नो। ये कहता है कि शब्द के अंत में यदि, शब्द का अंत में, शब्द का जो अंत में यदि ना आ जाएगा तो उस न को अण नहीं होगा। देखिएगा, या पहले आप जो बहुत सारे पाठक गलती कर देते हैं, यहां पर पहले बता देता हूं, ये जो देखिएगा यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये जो ना, यहां पर अंत में क्या है, आ है, वास्तव में ध्यान रखेंगे, ना तो पहले है सब जगह, ऐसे ही यहां पर भी, यहां पर भी क्या अंत में ई है, यहां पर भी अंत में क्या है, आ है, यहां पर भी अंत में क्या है, आ है, और यहां पर भी अंत में ई है, ना नहीं अंत में, ध्यान रखेंगे। यदि अंत में, शब्द के अंत में ना आ रहा हो और ये सारी शर्त घट रही हो तो न को अण नहीं करना चाहिए, इसके देखिएगा, जैसे किंतु जब न किसी पद के अंत में आता है तो वो अण नहीं होता है, इसको भी जरूर समझ लेना है आपको। जैसे रामान, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, द्वितीय व्यक्ति का रूप है राम का, रामान ऐसा बनता है, इस न के बाद में कोई वर्ण है ही नहीं, नहीं अंत में आ रहा है, इसलिए यहां पर न को अण नहीं हुआ। जैसे यहां पर तो हो गया था रामेण, क्योंकि यहां अंत में आ है इसलिए हो गया, न तो पहले है, तो शब्द के अंत में यदि ना आ रहा तो भी नहीं होगा, शब्द या धातु रूप है उसके अंत में आ रहा हो तो नहीं होगा।
कैसे? पितृन यहां पर भी नहीं हुआ, देखिए। वृषभान नहीं हुआ, ऋषीन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। बस अणत्व संधि के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है बस, ठीक है, कि अणत्व कहां होता है? र श अथवा ह्रस्व री अथवा दीर्घ री से उत्तर न मिल जाए, अथवा इनके बीच में इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए, एक आ जाए अथवा अनेक आ जाए, तो अणत्व हो जाता है। परंतु एक ही शब्द के अंदर होने चाहिए, दोनों शब्दों में अलग अलग नहीं होने चाहिए। परंतु शब्द के अंत में यदि ना आएगा तो कभी नहीं होगा। बस ये इतना ध्यान रखना है। अणत्व संधि आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ये 4 सूत्र लगे हैं, इन 4 सूत्रों का अर्थ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। रसाभ्याम नोण समान पदे अट कुप्पांग नुम व्यवायवेपी और रिवर्णान नस्य अणत्वम वाच्यम विवार्तिक है। पदांतस्य ये क्या है? अष्टाध्यायी का सूत्र है, ठीक है। संख्या में और देख लेता हूं। अष्टाध्यायी की संख्या यही है, 37 है, ठीक है। चलिए, तो ये अणत्व संधि हो गई। अब हमारे इसके बाद में आएगी बहुत महत्वपूर्ण संधि, कि कहां पर इस स को ये वाला श होता है, ये संधि षत्व संधि। इसको अगली कक्षा में देखते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं को आप अपने मित्रों तक, संस्कृत के जो मित्र उन तक शेयर करके पहुंचाइए। संस्कृत के सभी पाठकों को ये कक्षाएं बहुत उपयोगी हैं, उनके प्रयोजन को सिद्ध करने वाली हैं, उनको परीक्षा में अच्छे मार्क लाने में सहायक, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। देववाणी संस्कृतम का उद्देश्य यही है, करोड़ों लोगों को हम संस्कृत भाषा से जोड़ दें। सर्वेभ्यो नमः।